एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.11 के 8 के आगे के क्वेश्चन है। इसमें 1 से 7 पहले हमने बता दिए। तो 8 क्वेश्चन है ये। 0 से 45 लिमिट है, log 1 + tan x dx है। तो इसमें लिमिट जो यूज होगी, प्रॉपर्टी जो यूज होगी, 0 से a f x dx, यानी a टू 0 से a, जहाँ भी x होगा a माइनस एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर लिमिट 45 है, जहाँ भी x दिखेगा 45 माइनस एक्स लिख दो। तो log 1 + tan 45 माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे tan a माइनस बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, tan a माइनस tan b ओवर 1 + tan a tan b। tan 45 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x ओवर 1 + tan x। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में आएगा 1 + tan x + 1 माइनस tan x अपॉन 1 + tan x। लॉग तो है ही बात। तो tan से tan कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1 + tan है। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log m अपॉन n, यानी log m माइनस log n। log 2 माइनस log 1 + tan x। log 2 का अलग कर दो इंटीग्रल, log 1 + tan x का अलग कर दो। ये जो वैल्यू है ये आपकी पहला इंटीग्रल जो हमने आई माना है शुरू में, वो है पूरा। तो इसको दोबारा से हम आई लिख देंगे। तो आई यहाँ पे लिख देंगे, फ्रॉम 1 से आ गया, आई लेफ्ट में चला जाएगा, आई और आई मिलके 2i हो जाएगा। log 2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा। 0 से 45 लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आई का 2 डिवाइड में आ जाएगा π/8 log 2। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 0 से 2x √2 माइनस एक्स। अगर लिखा हुआ था यूजिंग द प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 माइनस एक्स को टी मान के, टी² मान के, वो भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो भी देखो कैसे करेंगे। 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी a माइनस एक्स वाली। तो 0 से 2, जहाँ भी x है 2 माइनस एक्स लिख देंगे। 2 माइनस एक्स √2, माइनस माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर ओपन होगी तो प्लस हो जाएगा, तो -2 + x। 2 से 2 कट जाएगा, √x बच जाता है। √x अंदर ब्रैकेट में इंटू कर लो, तो 2√x माइनस x √x की पावर x की पावर 3/2 dx। इंटीग्रल कर लो, 1/2 पावर है तो 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 पावर है तो 5/2/5/2। अब ये 2/3 अलग निकाल लीजिए, तो ये 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लगा दो, 2/5 बाहर करके अपर लिमिट माइनस लोअर लगा दो, तो ये आ गया 8/√2 ऊपर भी है यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन ले लो a√2। 1/3 माइनस 1/5 बच जाएगा, और ये एलसीएम ले लो 15, तो 5/3 यानी 2/15, 18 2 या 16/15√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई इक्वल टू 0 से 90 2 log sin x माइनस log sin 2x dx है। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, a माइनस एक्स वाली। तो 0 से 90 2 log, जहाँ भी x है 90 माइनस एक्स लिख दीजिए, 90 माइनस एक्स माइनस log 2 इंटू 90 माइनस एक्स। इस 2 को अंदर इंटू करेंगे, साइन 90 माइनस एक्स होता है cos x, तो ये हो जाएगा 2 log cos x। -2 अंदर इंटू करेंगे तो पाई -2 है, 180 माइनस थीटा साइन एक्स ही होता है, तो ये sin 2x हो गया। तो ये नंबर सेकंड इक्वेशन आ गई, नंबर 1 ही होगी, दोनों को ऐड कर दो। आई आ गया 2i, 0 से 90 लिमिट है, 2 log, ये प्लस में है तो मल्टीपल हो जाएंगे, 2 log sin x इंटू कॉस एक्स, माइनस ये दोनों सेम होने पे ऐड हो जाएंगे 2 log sin 2x। 2 से डिवाइड कर दीजिए, हर टर्म का 2 कट जाएगा, और इसे sin 2x बनाएंगे। तो sin 2x बनाने के लिए 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो log 2 sin x cos x बाई 2 माइनस log sin 2x। तो ये हो गया log sin 2x माइनस log 2, log की प्रॉपर्टी से, माइनस log sin 2x। log sin 2x ये कट जाएगा, बचेगा log 2, और 1 का इंटीग्रल बन जाएगा x, और लिमिट है 0 से 90, तो 90 माइनस 0, तो आई की वैल्यू हो जाएगी -90 log 2। 11 क्वेश्चन है, -90 से 90 साइन स्क्वायर dx। तो ये माइनस ए से वाली ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी इवन ऑड वाले फंक्शन में। अगर ये प्रॉपर्टी होती है -a से a f(x) dx, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। अगर फंक्शन इवन होता है, इवन कब होता है, जब -x को रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे -x से, और फंक्शन पे कोई चेंजेस ना हो, तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। तो उसमें इंटीग्रल क्या करते हैं, नीचे की लिमिट 0 हो जाती है, इसको 2 टाइम्स। अगर ऑड फंक्शन होता है तो आंसर 0 हो जाता है। ऑड कब आएगा, जब x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो माइनस का अंतर आ जाए, तो ऑड होता है। तो यहाँ पे हमने -x से रिप्लेस किया, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर ही रह गया, तो यानी इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन में क्या, नीचे की लिमिट 0 और डबल कर दो, तो 2 टाइम्स 90 साइन स्क्वायर एक्स।
तो इसमें फिर से एक ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ए माइनस एक्स वाली, जीरो से ए लिमिट है तो ए माइनस एक्स। तो नंबर वन इसको मान लेते हैं, तो एक्स की जगह 90 माइनस एक्स लिखेंगे, 90 माइनस एक्स डी एक्स, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहली और दूसरी को ऐड कर लो, आई 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, जीरो से 90 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये वन होता है, वन का इंटीग्रल एक्स होता है, 2 से 2 काट दो, 90 माइनस एक्स, आई की वैल्यू हो गई 90 माइनस, यानी आई इज द 90। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12 में क्या है, जीरो से पाई लिमिट है, प्रॉपर्टी वही है जीरो से ए वाली, ए माइनस एक्स लिखेंगे क्योंकि ऊपर एक्स है, एक्स जब तक नहीं होगा इंटीग्रल कंप्लीट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी एक्स है पाई माइनस एक्स लिख दीजिए, डी एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और इन दोनों को ऐड कर लो। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये ऐड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एलसीएम आपका सेम है। तो ऐड करेंगे तो आई 2i और 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम आ गया, ऊपर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा, पाई बच जाता है। जब पाई बच जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे इंटू कर दो, स्लाइड कर लो इसे, नीचे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स। इसको एलसीएम को डिस्ट्रीब्यूट कर लो अलग अलग, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स होता है, 1 बाई कॉस सेक एक्स होता है। इनका इंटीग्रल आपको पता है, सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, इसका सेक एक्स, जीरो से पाई लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो पहले पाई रख दो, 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन जीरो सेक जीरो, 10 पाई जीरो होता है, सेक पाई माइनस 1 होता है, 10 जीरो जीरो होता है, सेक जीरो 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 और ये भी प्लस 1, तो यानी कि 2 पाई, लेकिन 2i की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई, तो आपका पाई आंसर आ जाता है। 13 क्वेश्चन है, माइनस 90 से 90 साइन 7x, तो ये आपका वही है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, तो प्रॉपर्टी ये वाली यूज करनी है, एफ को एक्स को रिप्लेस करना माइनस एक्स से, तो माइनस का अंतर आया तो ऑड फंक्शन और सेम आया तो इवन फंक्शन। तो देखो एफ एक्स ये है, माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो माइनस आ जाता है बाहर, पावर है 7, ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाता है तो एफ एक्स हो जाता है, ऑड फंक्शन है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। तो ये ऑड फंक्शन वाले जाते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, जीरो से 2 पाई कॉस 5x dx, तो ये बिल्कुल वही है जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसलिए इसकी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें क्या होता है, अगर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखने पे कुछ भी चेंज ना हो तो इंटीग्रल को चेंज कर लेते हैं, अगर अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाता है तो उसका इंटीग्रल 0 हो जाता है। तो ये आपने 2 पाई माइनस एक्स लिखोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो इसमें इंटीग्रल चेंज कर लो, 2 टाइम्स करके 0 से पाई कर दो, कॉस 5x। अब फिर से चेंज करो, कॉस पाई माइनस एक्स, ये आपका थर्ड है, थर्ड में नेगेटिव होता है, ऑड पावर है इसलिए आपका कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का अंतर आ जाएगा। तो यही कंडीशन है, अगर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखने पे माइनस का अंतर आ जाए तो इंटीग्रल उसका क्या हो जाएगा 0, इसलिए आंसर इसका क्या है 0। 15 क्वेश्चन है, 0 से 90 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसमें 0 से ये लिमिट है तो वही आप लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखो क्या होता है, पाई 90 माइनस एक्स रखने पे माइनस का अंतर आएगा तो 0 हो जाता है, तो देखो साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स प्लस 1 साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90, तो साइन 90 पे क्या होता है चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस का साइन, तो 1 प्लस कॉस साइन, लेकिन ये सेम नहीं आया, इसमें सेम जब आएगा जैसे माइनस कॉमन लोगे, तो यानी माइनस कॉमन ले पे सेम आ गया तो माइनस एफ एक्स हो गया, तो अभी हमने ऊपर बताया था यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा माइनस का अंतर आने पे माइनस आ जाता है, तो इसलिए आई क्या हो जाएगा 0, इंटीग्रल उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नंबर 17 है, आई 0 से ए है, तो वो ये 0 से ए वाली प्रॉपर्टी ए माइनस एक्स लिखना है इसमें, तो जहाँ भी एक्स है ए माइनस एक्स लिख दो, अंडर रूट ए माइनस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अंडर रूट ए माइनस ए प्लस एक्स, इसे कट जाएगा रूट एक्स बच जाएगा, तो इसे नंबर 2 मान लो, इन दोनों को ऐड करो, एलसीएम सेम होगा, तो एलसीएम सेम होगा तो ऊपर आएगा रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स, ये दोनों सेम आगे कट गया, 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया, अपर लिमिट ए माइनस 0, तो आई का आंसर क्या जाएगा a/2। ये हमने 17 क्वेश्चन पहले कर लिया, 16 बाद में आ रहा है। 16 जो है आपका ये है 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो कॉ एक्स जगह पाई माइनस एक्स,
नंबर 1 इसे लिख लो, cos 180 माई थीटा माइनस का cos थीटा होता है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस में क्या होंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। तो log 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 पहले आ जाएगा, 2 से 2 कर दो, आई की वैल्यू आ जाएगी log साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई लिमिट है। नंबर 3 इसको मान लो। अब इसमें पाई माइनस एक्स लिखते हैं तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आता, तो इसके बाद आपको ये सेकंड वाली लगती है 0 से 2 एफ एक्स वाली प्रॉपर्टी, अभी बताई थी। 0 से ए 2 एफ एक्स हो जाता है कब, जब अपर लिमिट माइनस एक्स लिखने पे कोई भी अंतर ना आए। अगर माइनस का अंतर आता है 0 हो जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, कोई चेंज ही नहीं आता। तो इसका इंटीग्रल करने के पहले इसको 2 टाइम्स कर लेंगे और अपर लिमिट को आधा, 2 टाइम्स अपर लिमिट को आधा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब इसमें नंबर 4 मान लीजिए, इसमें फिर से आप 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। जहाँ भी एक्स है 90 माइनस एक्स लगाएंगे तो 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स। नंबर 4 नंबर 5 को ऐड कर लो तो ये आई 2i हो जाएगा और बाहर 2 है कॉमन लिख लो, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब इसे साइन 2x बनाएंगे, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2, तो इसको लिख लेंगे, 2 इंटीग्रल बना लेंगे, 0 से 90 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आप 2x को t मान लीजिए पहले। 2x को t मानेंगे, 2 dx इक्वल टू dt आ जाता है। लिमिट भी चेंज होगी, जब x की लिमिट 0 है तो t की लिमिट भी 0 हो जाएगी। जब x की पाई बाई 2 है तो 2 से 2 कटेगा, t की लिमिट क्या हो जाएगी, पाई। तो i इक्वल टू हो गया 0 से पाई लॉग साइन t, और ये आएगा dt अपॉन 2। इसमें कांस्टेंट है log 2, तो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, 0 से 90 लिमिट है, 1/2 बाहर ले लीजिए और इस एक्स टी को रिप्लेस कर दो x से dx। ये प्रॉपर्टी आपकी पहली है, 0 से a से b एफ एक्स डी एक्स लिखने पे t को x से रिप्लेस कर सकते हो, ना लिमिट में चेंज होता है ना उसमें, तो ये आ जाता है log साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है आपको मिलेगी कहीं, नहीं तो ये बढ़ती रहेगी, इंटीग्रल का भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ऊपर लिखी होगी, देखते हैं। तो ऊपर देखो ये लिखा हुआ है 0 से पाई साइन एक्स है, 0 से पाई साइन लॉग साइन एक्स किसकी वैल्यू है, आई की। तो यहाँ पे देखो 0 से पाई है लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो ये आई हो जाएगा 1/2i। ये हो गया 90 log 2, तो 1/2 ये 1 ये है, तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2i बचेगा माइनस पाई बाई 2 log 2। तो आई का आंसर आ जाएगा माइनस का पाई log 2। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था बुक में। 18 0 से 4 है, मोड का क्वेश्चन है। तो मोड का क्वेश्चन जो हम करते हैं प्रॉपर्टी वाले, उससे एक्सपेंड वाली प्रॉपर्टी से करते हैं और इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाता है, एक्स माइनस 1 को 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे इस प्रॉपर्टी से, एक तो 0 से 1 और एक 1 से 4। 0 से 1 में से कोई भी वैल्यू उठा लो, यानी 1/2 उठाएंगे तो यहाँ पुट करेंगे, प्लस आएगी तो प्लस लेंगे फंक्शन को, माइनस आएगा, 1/2 रखेंगे तो माइनस आएगा तो निगेटिव लगा दिया। और 1 से 4 के बीच में से 2 रख लो या 3 रख दो, तो 2 या 3 रखते हैं तो प्लस आएगा, तो ये प्लस ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, 0 से 1 लिमिट है, दूसरा भी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट 1 से 4 है। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अपर मतलब 1/2 माइनस 1 माइनस 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 लगाएंगे 16/2 माइनस 4, 1 लगाएंगे तो 1/2 माइनस 1, तो ये 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस का 1/2 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 8 बचेगा, 8 माइनस 4 तो प्लस का 4 और माइनस का हाफ बचेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस हाफ, तो यानी 1 + 4 5 आंसर आ जाएगा। 19 क्वेश्चन है, टू शो दैट दिस, और गिवन आपकी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स 4 है। तो इसमें 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए माइनस एक्स लिख देंगे जहाँ भी एक्स आएगा। तो इसे फर्स्ट मान लो 0 से एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स। एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल दे रखी है, तो यहाँ एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स जी ए माइनस एक्स, नंबर 2 डाल दो, इन दोनों को ऐड कर लीजिए फर्स्ट सेकंड को, तो आई 2i 0 से ए एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। इन दोनों में एफ एक्स कॉमन आ जाएगा तो जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 4 के इक्वल, तो यहाँ रख दो, गिवन है जी एक्स प्लस जी ए माइनस इक्वल टू 4, तो 4 एफ एक्स डी एक्स, ये 2 बाहर है, 2 से 4 काट दो 2, तो आंसर क्या आएगा 2 0 से एफ एक्स डी एक्स, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आता है 20 -90 से 90, तो ये इवन फंक्शन ऑड वाली कंडीशन है,
तो प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है कि अगर आपका इवन फंक्शन आएगा तो ये बनेगा, ऑड फंक्शन आएगा तो आंसर 0 बनेगा। तो फंक्शन हमने पूरा उठा लिया है। एक्स क्यू माइनस से रिप्लेस करेंगे तो ऑड फंक्शन आएगा, इसको माइनस से रिप्लेस करोगे तो ऑड है, क्योंकि कॉस तो माइनस को कंज्यूम कर लेगा लेकिन एक्स का माइनस आ जाएगा बाहर, तो उस वजह से ये ऑड है। 10 माइनस एक्स माइनस 10x होता है, इसलिए ऑड है। 1 को आप इवन फंक्शन कह सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रल भी कर सकते हो। तो ये 3 तो ऑड है, तो तीनों ऑडों का आंसर क्या आ जाएगा 0, केवल 1 बचता है। तो 1 को चाहे तो इवन फंक्शन मान के इसको लिमिट 0 करके डबल कर लो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 का इंटीग्रल क्या होगा x माइनस 90 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा पाई। तो आंसर इज द सी। लास्ट क्वेश्चन है 21, 0 से 90 log 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x dx। तो 0 से ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 90 माइनस एक्स लगाएंगे, log 4 + 3 sin 90 माइनस एक्स 4 + 3 cos 90 माइनस एक्स। 90 पे चेंज होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो ये चेंज हो गए। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड में क्या होगा प्लस, प्लस में क्या होता है मल्टीपल हो जाते हैं लॉग की प्रॉपर्टी में। तो जब प्लस इंटू हुआ तो ये नीचे ऊपर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल log 1 बचेगा। log 1 का आंसर क्या होता है 0, तो इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन सी आपका कंप्लीट है, यानी सी आंसर सही है।